हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए, कैसा वो महसूस कर रहे हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी गाइस, अपने क्रश पे फोकस करिएगा। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें, अपने क्रश के साथ। देखते हैं आपके जो भी क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। आपका कोई भी जेंडर है या इस पर्सन का कोई भी जेंडर है, कोई भी ज़ोडिक साइन है या कोई भी गाइस एज है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। लेट्स सी आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं रोमांटिक ओरेकल्स से देखूंगी एंड देन आई विल यूज़ द अदर टेक। क्रश करंट फीलिंग्स जस्ट स्टार्टेड। वीवर्स के क्रश करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। क्रश करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट वी हैव इट्स अ डिस्कस सम एलिमेंट्स ऑफ दिस रिलेशनशिप आर हिडन। वीवर्स के क्रश इस टाइम ऐसे लग रहा है जैसे आपके जो क्रश हैं वो कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहे हैं। अदरवाइज उनको आपकी साइड से लगता है यू गाइज आर हाइडिंग समथिंग, या फिर आप कुछ उनसे छुपा रहे हो, या फिर जिस तरह से कुछ चीज़ें दिख रही हैं उनको लगता है कि उसमें पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें हिडन है, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें इनको कन्फ्यूज़ कर रही हैं, या फिर फॉर सम ऑफ यू उनको आपकी तरफ से कन्फ्यूजन है। यस कि आप लोग क्या चाह रहे हो इनसे, बट कुछ ना कुछ हाइड है। वी हैव सेल्फ लव। ये महसूस करते हैं कि आपको खुद से बहुत प्यार है। यू गाइज डेफिनेटली लव योर सेल्फ। आप ऑब्वियसली सेल्फ लव कर रहे हो, तभी तो इस इंसान को, ये जो आपके क्रश हैं उनको आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यस बट इनको लगता है कि जैसे या तो आप अपनी फीलिंग्स को इनसे हाइड कर रहे हो, आपने छुपाया हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे इनको लगता है छुपी हुई हैं जो इनको क्लियर नहीं है। वी हैव बेस्ट फ्रेंड्स। फ्रेंडशिप इज़ वाइटल टू योर रोमांस फीलिंग डीपन एंड ब्लूसम। ऑलरेडी या तो आप में से कुछ लोग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो, अदरवाइज़ कुछ लोगों के ये जो भी क्रश हैं वो पहले आपके साथ एक फ्रेंडशिप जो है ना वो बिल्डअप करना चाह रहे हैं। उनको महसूस होता है पहले आपके बीच में एक अच्छा फ्रेंडशिप का कनेक्शन बनेगा, देन उसके बाद आपके बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्गली डीप जो है वो रोमांस बन सकता है, और चीज़ें आपके बीच में ज़्यादा ब्यूटीफुली जो है डीपली ग्रो कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपके साथ फ्रेंडशिप होनी उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक अच्छे दोस्त होगे तो ऑटोमेटिकली रिलेशन आपके साथ उनका स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है, वो महसूस करते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों के बीच में हो सकता है ये सब चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, लाइक आप ऑलरेडी इनके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हो। वी हैव अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन एंड फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन को ये भी महसूस होता है कि अगर आपके बीच में फ्रेंडशिप होगी तो उससे लाइक इनको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में ज़्यादा आपके सामने ना स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। यस मतलब लाइक कन्वीनियंट होंगे, इजी फील करेंगे तो इजीली आपके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जिन लोगों का ऑलरेडी फ्रेंडशिप है आपके क्रश के साथ, जिनको आप भी पसंद करते हो, आपको पता है वो भी कहीं ना कहीं कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए, तो वो इंसान जो भी है ना वो अब ऐसे लग रहा है जैसे जो भी उन्होंने फीलिंग्स आपसे अपनी हिडन की हुई थी ना, अब वो आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। बिकॉज उनको लग रहा है कि आपके बीच की इतनी बॉन्डिंग बन गई है, यहाँ पर इतनी आपके बीच में अटैचमेंट हो गई है कि अब वो ईज़िली आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑपोजिट अट्रैक्ट, इट्स अ अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो, और आपके क्रश को ये महसूस भी होता है कि जिस तरह ये आपको चाहते हैं या इनकी कोई फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, वैसे ही आपकी भी इनके साथ कहीं ना कहीं अटैच हैं। दैट्स वाई ये फील करते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि इनको अपनी हिडन फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करें और जानें कि आप इनके लिए क्या महसूस करते हो। हॉलीडेज़ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है ऑलरेडी आप किसी तरह के कोई ट्रिप पे गए हो, कोई पिकनिक हुई है, किसी तरह की हॉलीडेज़ पे आपके साथ इनका टाइम स्पेंड हुआ है। यस एंड वहाँ पे मे बी इस इंसान ने आपके बारे में कुछ जाना है। वी हैव इट सम मोमेंटो आ गिफ्ट फ्रॉम समवन स्पेशल। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको कोई ना कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू कम्युनिकेट टू यू बिकॉज ये जो भी आपके क्रश है उनको आपसे प्यार है।
और एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है। अगर तो आपका कोई प्लान हुआ है पिकनिक का या फिर किसी तरह से आपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, कोई ट्रिप आपकी गई थी, चाहे वो आपका जिस तरह का भी एक दूसरे से लिंक है, वर्किंग प्लेस का है या फिर किसी भी तरह से आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तो इनको लगा कि इन्होंने आपके साथ अगर कोई टाइम स्पेंड किया तो इनको डेफिनेटली कोई ना कोई एक रोमांटिक उनकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हुई हैं और एकदम से और उनको ये चीज़ हिट की है कि यू गाइज आर द वन। आप वो एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ वो खुद को अटैच कर सकते हैं या जिसके लिए वो फील जो कर रहे हैं वो अब फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करके आगे एक रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। यस, अगर आपके बीच की कोई हॉलीडेज़ नहीं हुई, कोई टाइम स्पेंड नहीं हुआ, तो ये आपके साथ डेफिनेटली एक सोलो ट्रिप आप कह लो या फिर आपके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं जिसमें दे रियली वांट टू एंजॉय विद यू। यस, ताकि आपको जान पाएँ कि आप कैसे इंसान हो और अगर आपके साथ उनको एक रोमांटिकली चीज़ों को स्टार्ट भी करना पड़ता है तो वो इजीली कर पाएँ। यस, बट ये आपसे ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं और हो सकता है किसी तरह से आपके साथ कोई प्लान करके टाइम अकेले में स्पेंड करने का, वहाँ पे आपके साथ कुछ अपने दिल की बात कहना चाह रहे हैं। बिकॉज़ आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, बिकॉज़ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अब आपको अपनी हिडन जो भी इनकी फीलिंग्स हैं वो अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं ताकि आपकी साइड से भी जान पाएँ कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हो। बट उसमें आपको कोई स्पेशल गिफ्ट देना चाह रहे हैं। आपके साथ टाइम स्पेंड करना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेगा और आपको कोई ना कोई अपना टोकन ऑफ लव जो है वो शो करना चाह रहे हैं किसी भी तरह का कोई गिफ्ट दे के। कोई पेट हो सकता है, मे बी अगर आप पेट लवर हो तो, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनकी तरफ से कोई स्पेशल गिफ्ट, बिकॉज़ ये आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं गिफ्ट के थ्रू अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। बट कम्युनिकेशन ये अपनी करना चाह रहे हैं हार्ट टू हार्ट, जो भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं वो दे रियली वांट टू शो यू। पहले मैं यहाँ से टैरो से देखूँगी, देन आई विल यूज़ द ऑरेकल्स। लेट्स सी क्या महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश उनके लिए, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव 4 ऑफ कप्स। राइट नाउ तो आपके ये जो भी क्रश हैं वो अपनी लाइफ में काफ़ी अपसेट दिख रहे हैं। वी हैव इट्स अ प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाह रहे हैं। यस, अपना लव आपके सामने एक्सप्रेस करके आपके साथ ऑब्वियसली एक लविंग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं और बट उनको महसूस होता है उसके लिए उनको एक्शन लेना है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। बट इनके अंदर हो सकता है लैक ऑफ करेज, लैक ऑफ स्ट्रेंथ है। कोशिश करना चाह रहे हैं बट अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये ना हो कि इनको रिजेक्शन मिल जाए। यस, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू उनको फील होता है कि मे बी आप रिजेक्ट भी कर सकते हो इनको। विद द 4 ऑफ कप्स ये काफ़ी अकेले हैं, काफ़ी अपसेट हैं, अनहैप्पीनेस दिख रही है एक अपनी लाइफ की। या बट बहुत ही ना एक परसिस्टेंस की एनर्जी है, रेजिलियंस की एनर्जी है कि हर हाल में आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, फेयरलेसली, बोल्डली, पावरफुली, जिसके लिए दे आर वेरी एक्साइटेड एंड वेरी एंथुसिस्ट। बट इनको लगता है कि बीच में चीज़ें कुछ ना कुछ चैलेंजिंग है, या तो ऑलरेडी कोई रिजेक्शन मिल चुकी है किसी एक को, और अदरवाइज़ कुछ लोगों के क्रश को लगता है कि इनको रिजेक्शन आपकी तरफ से मिल सकती है, तो ये रिग्रेट नहीं करना चाहते रिजेक्शन आपकी साइड से लेके, यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते। तो इसीलिए अच्छी प्लानिंग के साथ और एक अच्छा जो है ना वो बोल्ड मूव आपकी तरफ जो है वो लेना चाह रहे हैं, बट दे आर वेरी एक्साइटेड। वी हैव द हेरोफेंट, कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनको महसूस होता है कि विद द हेरोफेंट आप लोग जो हो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट हो और हो भी सकते हो। यस, वी हैव एस ऑफ कप्स। ये एक न्यू रिलेशनशिप की जो है ना वो बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं विद द हेरोफेंट। एक न्यू लविंग रोमांटिक इमोशनल की कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ही प्योर हैं आपके लिए। एक इमेंस मुझे फीलिंग दिख रही हैं इनकी, बहुत ही प्योर हैं। तो न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपके साथ, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि आप दोनों के बैकग्राउंड, ट्रेडिशन, कास्ट, कल्चर सेम है। तो इस वजह से आपके बीच में रिलेशनशिप जो है ना उसकी बिगनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एज सच। बट अगर कुछ लोगों के है भी है प्रॉब्लम कास्ट, कल्चर, रिलीजन की, ट्रेडिशंस की, तो उनको लगता है कि मे बी
आपकी तरफ से कोई इनको मे बी या तो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हो, तो उस वजह से शायद ये स्ट्रॉन्गली मूव लेने से पहले जो है वो अपने अंदर एक इतनी स्ट्रेंथ और करेज बना रहे हैं जिससे ये फेल ना हो सके, या फिर इनको आपकी तरफ से एक रिजेक्शन ना मिल सके, या आप इनकी इस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट ना कर दो। अदरवाइज़ ये बनाना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन, कमिटमेंट बनाना चाहते हैं एक न्यू रिलेशनशिप की, एक न्यू लव की आपके साथ, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ रोमांटिक एंड इमोशनल फीलिंग्स फॉर यू गाइस, दैट्स वाई। बट उसके लिए इनके अंदर स्ट्रेंथ अभी नहीं है, थोड़े से इन्होंने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन किस तरह से ये चीज़ों को आगे पॉजिटिवली आपके साथ स्टार्ट कर सकते हैं उसको लेकर इनका इस टाइम मुझे दिख रहा है कोई माइंड मेकिंग हो रही है इनकी। नंबर 1, 5, 9 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 30+ मुझे एनर्जी दिख रही है, मोस्टली कुछ लोगों की एज की। हेरोफेंट का है तो यहाँ पर टॉरस की एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। क्रश फीलिंग्स कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के क्रश? ओके, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। दे रियली वांट फाइट गाइस, ये स्टैंड लेना चाह रहे हैं, फाइट करना चाह रहे हैं, और जितने भी आपके और इनके बीच में एक न्यू कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये उसके लिए डिफेंसिव होना चाह रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है आपके और इनके बीच में कुछ लोगों के, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी है जो ब्लॉकेज बना रही है। अब वो सिचुएशन कैसी हो सकती है? एक तो रिजेक्शन की हो सकती है, या तो कोई ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुका है, इस वजह से इनको लग रहा है कि अभी ब्लॉकेज हैं चीज़ें आपके बीच में। अदरवाइज़ कुछ लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे किसी की मैरिज भी हो सकती है, किसी और की किसी के साथ कोई कमिटमेंट भी हो सकती है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपके साथ वो किस तरह से रिश्ता बनाएं, या किस तरह से इस चैलेंजिंग सिचुएशन को जो है वो मोल्ड करें इनटू अ ईजी सिचुएशन। बट विद द मैजिशियन है, कुछ ना कुछ ये इंसान जो है वो डेफिनेटली कर लेंगे जिससे आपके और इनके बीच में एक न्यू कनेक्शन जो है वो बिल्डअप हो सके। बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी है, मैजिशियन इज़ द पर्सन जिसके पास सब बेसिस हैं, उसको पता है कि मुझे क्या करना है, किस टाइम पे क्या मूव लेना है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल वे में, बहुत सोच समझ के। दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम इंजीनियरिंग फील्ड, यस, कोई टेक्निकल इनका कोई फील्ड हो सकती है, यस, किसी इंजीनियरिंग फील्ड से मुझे दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन फील्ड हो सकती है, टीचिंग की फील्ड हो सकती है, यहाँ पे इस इंसान की कोई स्पिरिचुअलिटी वाला भी कोई टीचिंग की फील्ड हो सकती है। अदरवाइज दिस पर्सन कुड बी एडवाइज़र, कंसल्टेंट, बैंकर, ट्रैवलर, समथिंग लाइक दिस। मुझे यहाँ पे कुछ इनकी जो है ना प्रोफेशन दिख रहे हैं, यस। बट ये आपके बीच में जो सिचुएशन ब्लॉकेजेस बना रही है ना, उसको किस तरह से ब्लॉकेजेस को ये रिलीज़ कर सकते हैं ना, ये पर्सन राइट टाइम पे करेंगे। नंबर 7 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 11 नंबर भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ 14, 19, 15, 17 भी हो सकती है। स्टार साइन यहाँ पे जेमिनी, विर्गो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड वाटर साइन की एंड टॉरस की एनर्जी है। लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स, आपके जो क्रश हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव कन्वर्सेशन, डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू आई कॉन्टैक्ट टू यू, एंड ये फेस टू फेस आपसे मिलना चाह रहे हैं, मीटिंग करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हॉलीडे की एनर्जी, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं विद ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, जिससे इनको चीज़ें क्लियर हो सकें, आपके बीच में क्लैरिटी हो सके कि क्या आप फील कर रहे हो, ये क्या फ़ील कर रहे हैं, और आगे चीज़ों को आगे लेकर जाने में कुछ आसान हो सकें सब कुछ, यस। तो उसके लिए इनको महसूस होता है कि आपसे बात करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई ये आपसे बात करना चाहते हैं फेस टू फेस। इसके लिए मे भी मुझे लग रहा है यहाँ पे ये आपसे कहीं ना कहीं डेफिनेटली चाहते हैं। वी हैव रिच गर्ल, फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा रिच हो, काफ़ी वेल्दी हो, आप डिपेंडेंट हो सकते हो, यस, एंड यू गाइस आर डेफिनेटली लिविंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ, यस। ऐसा नहीं है कि ये इंसान कोई रिच नहीं है, ये भी सेटल डाउन है अपनी लाइफ में। ओबियसली जो मैंने आपको प्रोफेशन बताए हैं वो काफ़ी सेटल्ड हैं, बट ये इंसान को ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, यस। तो आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए, आपको देखते हुए कि आपसे जो है ना उसी के अकॉर्डिंग बातचीत करना चाह रहे हैं, यस। आप इनको बहुत खूबसूरत लगते हो, इसीलिए तो उनको लगता है कि आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, इसीलिए तो इनको अट्रैक्ट कर रहे हो। नंबर 12 इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज़ नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। 33 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है।
30 एज है, डेट ऑफ बर्थ है, 12 डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव थेफ्ट, इनको लगता है कि आपने इनका दिल चोरी कर लिया, आपने इनका दिल चुरा लिया, इसीलिए अब ये आपके अलावा किसी से अटैच ही नहीं हो पा रहे, ना ही अटैच होना चाहते हैं। वी हैव थॉट्स, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से आपसे बातचीत स्टार्ट करें, किस तरह से आपसे कम्युनिकेशन करें, क्योंकि दे रियली वांट टू कम्युनिकेट टू यू, बात करना चाहते हैं आपसे। नंबर 16 एंड 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। 24 एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कुछ लोगों की एज यहाँ पे 33, 36, 37, 35, 31, 34 भी हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। बट ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके और इनके बीच की सिचुएशन जो चल रही है उसको चेंज करें, आपके साथ एक नई बिगनिंग करें, इमोशनल एंड एक रोमांटिक कनेक्शन की। यस, बिकॉज ये स्टार्ट करना चाहते हैं, या इमोशनली खुद को अटैच करना चाह रहे हैं आपके साथ। बट आपसे बातचीत करके ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको ये आइडिया होगा कि क्या आप इमोशनली खुद अटैच हो इनके साथ या नहीं हो। बट दे फील कि यू गाइज कुड बी अ वेरी स्टेबल पर्सन। आप काफ़ी वेल्थी हो, आप एक रिच पर्सन हो। जेंडर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट अगर फीमेल भी हो तो आप काफ़ी सेटल डाउन हो अपनी लाइफ में। यस, और आप अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपना बहुत ख्याल करते हो। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका अपने आप को मेंटेन करने का स्टाइल इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दैट्स वाई ये आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। आप दोनों में से किसी एक की आइज़ या दोनों की आइज़ कलरफुल भी हो सकती हैं, बट ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं, आपके इमोशंस जानने के लिए, और किस तरह से सिचुएशन को चेंज करना है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।